हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अन्य टॉपिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज द डेटा। डेटा क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा कैन बी डिफाइन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आर इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्मलाइज्ड मैनर विच शुड बी सुटेबल फॉर द कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन आर प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो जो आपका डेटा है, डेटा क्या होता है आपका, जैसे आप कोई कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं तो वो भी आपका डेटा हो सकता है। और आप कोई फाइल बनाते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो वो भी आपका डेटा हो सकता है। तो डेटा क्या होता है आपका, रिटन हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, जिसके अंदर क्या होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर होता है, उसमें एक मैनर में होते हैं और उनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए होता है। प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, अगर आपका बुक्स हैं या जो आपकी कॉपी है जिसपे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो उस डेटा की बात की जाए तो वो ह्यूमन माइंड के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको कंप्यूटर के माइंड यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा जब प्रोसेस्ड हो जाता है और उससे जो अंडरस्टैंडिंग जो बनती है या हमें उससे कुछ जो समझ में आता है, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। तो डेटा इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जो डेटा होता है उसके लिए हम स्पेशल तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपका हिंदी में आपने कुछ लिखा हुआ है तो क ख ग घ अंगा, तो ये भी क्या होगा आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्या है, सिंबल है। तो अगर इंग्लिश में डेटा है तो अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल है, अगर न्यूमेरिक है तो वो भी क्या होगा, ये सारे सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे आदि मानव थे तो वो भी कुछ स्पेशल चिन्हों का इस्तेमाल करते थे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि चित्र बनाते थे गुफाओं पे, पहाड़ों पे। तो वो सब भी क्या होता है, डेटा होता है। लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है प्रेजेंट टाइम में बात करें, क्योंकि हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाते हैं। यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन डेटा में क्या है। डेटा तो हमारे पास होता है बट उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते, तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। कुछ चीज़ें हमारे पास डेटा के रूप में तो अवेलेबल होती हैं, बट उससे जब मीनिंगफुल आउटपुट नहीं निकल पाता है तो वो क्या होता है, हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। तो डेटा क्या हो सकता है आपका, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, यूजलेस भी हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो डेटा होती है जिससे को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, तो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे परिभाषा को देख लेते हैं, डिफिनीशन को। इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर। यानी रिसीवर यानी जो सूचना पाने वाला है उसके लिए अगर वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है तो वो क्या, डेटा अगर यूजफुल हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा प्रोसेस्ड होती है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से अगर कुछ मिल रहा है तो वो सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड है। अगर आप के ह्यूमन माइंड के द्वारा आपने कुछ समझा, बुक से समझा या कॉपी को पढ़ के कुछ जानकारी निकाली है, तो वो आपका क्या है, ह्यूमन माइंड से प्रोसेस्ड है। तो हमेशा प्रोसेस्ड डेटा होता है इन्फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें क्या होता है, डिसीजन एंड एक्शन होते हैं। फॉर द डिसीजन टू मीनिंगफुल प्रोसेस डेटा मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो एक प्रोसेस्ड डेटा के अंदर कुछ चीज़ें क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिनको क्वालिफाई करना जरूरी है। जिसमें पहला है आपका टाइमली, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा है कंप्लीटनेस। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, शुड बी और लेवल व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी उसकी ज़रूरत हो तब वो हमें मिल जाए। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी, और इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, हमेशा सही होनी चाहिए। कंप्लीटनेस यानी आधा अधूरा डेटा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डेटा होना चाहिए, तभी उससे कुछ यूजुअल इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, हमेशा इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंसेस है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, अब यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल दिखा रहा है तो इसको भी समझ लेते हैं।
डेटा प्रोसेसिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग रीऑर्डरिंग ऑफ द डेटा। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग है डेटा का बाय द पीपल के द्वारा, यानी ह्यूमंस के द्वारा या मशीन के द्वारा, कंप्यूटर मशीन के द्वारा। इनक्रीज देयर यूजफुलनेस, जो कि क्या करता है, उसके यूज को बढ़ाता है, एंड ऐड वैल्यूज फॉर द पार्टिकुलर पर्पज, और उसमें वैल्यूज को ऐड करता है एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द बेसिक स्टेप इनपुट। तो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका इनपुट, दूसरा आपका प्रोसेसिंग होता है, तीसरा क्या होता है, आउटपुट होता है। These three steps constitute the data processing cycle। तो यही क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बनाते हैं। इनपुट, अब बात आती है इनपुट की, तो इनपुट को समझ लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इन दिस स्टेप इनपुट डेटा इज द प्रिपेयर इन सब कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द प्रोसेसिंग। तो जो इनपुट डेटा है वो क्या है, प्रिपेयर्ड किया जाता है सम कन्वीनियंट फॉर्म में, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। द फॉर्म विल डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग मशीन, जो कि प्रोसेसिंग मशीन के द्वारा क्या होता है, डिपेंड करता है। मतलब ये जो इसका फॉर्म है, यानी ये जिस रूप में है, वो प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज, अगर आप प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेस्ड डेटा है या जो इनपुट डेटा है, तो इनपुट डेटा हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर कंप्यूटर मशीन की बात की जाए तो द इनपुट डेटा शुड बी रिकॉर्डेड और एनी ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट मीडियम सच एज मैग्नेटिक डिस्क, टेप एंड सो ऑन। तो वो डेटा क्या होना चाहिए, आपका मैग्नेटिक डिस्क में या टेप में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा हम इसी तरह के डिवाइसेस में सेव करके रखते हैं, तभी हम उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो और उसी तरीके से अगर कोई आपका ह्यूमन जैसे ह्यूमंस के द्वारा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ह्यूमन माइंड के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन पानी है, तो उसी के हिसाब से उसके फॉर्म में डेटा चाहिए होगा, जिससे कि हम ह्यूमन माइंड के द्वारा उसको प्रोसेस कर पाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हिंदी आती है और उसको आपने इंग्लिश की बुक पकड़ा दी और उससे कहा कि इसको आप कुछ बताइए इसके बारे में, तो वो पढ़ के कुछ भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन माइंड केवल हिंदी वाली जो फॉर्म है उसी से रिलेटेड डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल होगा। तो यानी जो प्रोसेस्ड डेटा आपको पाना है, उसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्म में ही क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक फॉर्म में आपका इनपुट होना चाहिए, जिससे कि वो मशीन या ह्यूमंस क्या कर सके, उसको प्रोसेस कर सकें। दूसरा होता है स्टेप आपका प्रोसेसिंग। इन दिस स्टेप इनपुट डेटा इज चेंज टू प्रोड्यूस डेटा इन अ मोर यूजफुल फॉर्म। तो जो आपका क्या है इनपुट डेटा है, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, आपका यूजफुल फॉर्म में, यानी आउटपुट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पे चेक में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड आर अ समरी ऑफ सेल फॉर द मंथ में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल ऑर्डर्स। तो जैसे आपका पे चेक होता है, पे चेक आप कब पाते हैं, जब आपके सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आप जैसे समरी ऑफ द सेल्स, आपने कितनी सेल्स की है मंथ में, और सेल्स ऑर्डर कितने जनरेट हुए हैं, उसके बिहार पे आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल हो गया। आउटपुट, हियर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेप आर कलेक्टेड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको उनका क्या होता है, कलेक्शन किया जाता है। द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डेटा डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द डेटा। तो जो आउटपुट डेटा है वो डिपेंड करता है आपका यूज ऑफ डेटा पे, यानी जो यूज किया गया डेटा उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आउटपुट डेटा में भी पे चेक फॉर एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय के लिए जो आउटपुट डेटा होगा वो क्या हो सकता है, पे चेक हो सकता है। उसी तरीके से आपने कोई इमेज की प्रोसेसिंग की किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक इमेज के रूप में ही होगा, यानी जो इनपुट में रहेगा वही आपका होगा, आउटपुट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट डेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेटवर्किंग। तो इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के बारे में भी बात करेंगे, नेटवर्किंग क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज।
तो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये क्या होता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर या कई कंप्यूटरों के साथ कनेक्टेड होता है तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि वो कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क में है। और नेटवर्किंग करते क्यों है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो नेटवर्क बना इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे कि हम एक पीसी से दूसरे पीसी में जो हमारे पीसी के रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को हम शेयर कर सकें। रिसोर्सेस में आपका मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती हैं या कोई हार्डवेयर हो सकता है जिसको कि हम नेटवर्क में शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिंटर है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है ऑफिस में, लेकिन प्रिंटर एक ही है। आप उस प्रिंटर का इस्तेमाल सभी कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या होगा, अपने कंप्यूटर्स में एक नेटवर्क डिजाइन करना होगा या नेटवर्क बनाना होगा जिससे कि आप उस स्पेसिफिक रिसोर्स को यानी प्रिंटर को एक्सेस कर सकें। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल, मतलब नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। क्रिएट फाइल्स, स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्ट प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हैं, फैक्स मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं टू वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में। और इसके बाद नेटवर्क के द्वारा विद द नेटवर्क लेट अदर कंप्यूटर, तो जो अदर कंप्यूटर हैं ऑफ द नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क। तो अदर कंप्यूटर के लिए भी ये मशीन अवेलेबल हो जाएंगी क्योंकि वो मशीन क्या है, जिस मशीन से आपकी ये डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं वो क्या है, आपका नेटवर्क में है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेट अप कंप्यूटर नेटवर्क। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, हार्डवेयर की ज़रूरत होगी एक कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार करने के लिए। जैसे कि आपका नेटवर्क केबल, तो नेटवर्क केबल के अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत होगी, राउटर्स की ज़रूरत होगी, इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या होंगे, आपके डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। नेटवर्क केबल, अब आते हैं हम नेटवर्क केबल पे। नेटवर्क केबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क केबल क्या होता है। तो नेटवर्क केबल आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल इज द कैटेगरी 5 केबल RJ45। तो कैट 5 केबल क्या होती है, सबसे कॉमन ईथरनेट केबल है, नया नेटवर्क केबल है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क तैयार करने के लिए किया जाता है। और इसमें इसके जो पोर्ट्स होते हैं RJ45 पोर्ट उसको बोला जाता है, जो कि मदर बोर्ड्स या जो अन्य डिवाइसेस हैं जैसे कि राउटर, स्विच और हब, इसमें क्या होता है, ये पोर्ट्स दिए होते हैं, उसके थ्रू आप नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूं कि नेटवर्क केबल भी अन्य कई तरह के होते हैं, इनकी भी कई कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपका कोलेक्जियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसके अलावा आपका फाइबर केबल होता है। तो नेटवर्किंग, जब मैं नेटवर्किंग वाला प्लेलिस्ट चालू करूँगा तो नेटवर्किंग बारे में डीप से बात करूँगा, तो उसमें मैं केबल के बारे में भी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि कितने टाइप की केबल होती है और किन किन कंडीशन में हमें किन किन केबल्स का इस्तेमाल करना है या किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आते हैं हम। तो अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वन वाया serial port, but if you need to connect many computer to produce a network, this serial connection will not work. The solution is to use a central body to which other computers, printers, scanners, etc. can be connected and then this body will manage or distribute network traffic. तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका डिस्ट्रीब्यूट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो इसमें नेटवर्क को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अन्य जैसे मान लीजिए एक केबल आ रही है, एक केबल को हमें कई कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक केबल को हम डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल पोर्ट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उन पोर्ट्स का इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटर को हम इससे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम सारे जो है जितने भी नोड्स हैं यानी जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनको हम नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर पाएँ। तो ये एक तरह से सेंट्रल बॉडी की तरह भी काम करता है। आगे चलते हैं, हम राउटर पे आते हैं।
तो राउटर क्या होता है आपका, राउटर इज द टाइप ऑफ डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है विच एक्ट एज सेंट्रल पॉइंट एमंग कंप्यूटर, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है कंप्यूटर्स के बीच में। एंड अदर डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, जैसे कि अदर जो डिवाइसेस वो भी पार्ट ऑफ नेटवर्क हो जाती हैं। राउटर इज द इक्विप विद द होल्स कॉल्ड द पोर्ट्स, तो राउटर में कई क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिसे हम पोर्ट्स बोलते हैं। कॉमनली जो पोर्ट्स इसमें पाए जाते हैं वो क्या होता है, RJ45 पोर्ट्स होता है। एंड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल, तो आप राउटर से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग द कंप्यूटर केबल का इस्तेमाल करके। नाउ अडेज राउटर कम इन द वायरलेस मोड, तो आपके जो राउटर आ रहे हैं उसमें मतलब नेटवर्क केबल पोर्ट्स तो दिया ही होता है, नेटवर्क केबल का आप इस्तेमाल करते हैं, साथ में वो वायरलेस भी होता है, यानी वायरलेस जो डिवाइसेस हैं उनको भी आप इस राउटर का इस्तेमाल करके उन डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। विच कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल केबल, तो वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, तो नेटवर्क कार्ड बहुत जरूरी कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। इट इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क एडाप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क एडाप्टर के रूप में भी जानते हैं, शॉर्टकट में इसे NIC बोला जाता है। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव द नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल्ड, जो ब्रांडेड कंप्यूटर कह सकते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि जो NIC होता है वो मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट होता है। तो जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो कि ब्रांडेड होती हैं, ब्रांडेड जो कंपनियां हैं वो अपने मदरबोर्ड में NIC को क्या करती हैं, इनबिल्ट करती हैं, पहले से ही क्या होता है उनसे इनबिल्ट होता है। नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप्स, नेटवर्क कार्ड टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, दो तरीके के होते हैं। तो इंटरनल नेटवर्क कार्ड कौन कौन से होते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इनके, क्या फायदे हैं। तो मदरबोर्ड है जो स्लॉट फॉर द इंटरनल नेटवर्क कार्ड, तो जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में आपका क्या होता है, एक्सटर्नल कुछ आपके पोर्ट्स दिए होते हैं जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से जानते हैं। तो इंटरनल नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप्स इन फर्स्ट टाइप यूज द पेरिफेरल कंपोनेंट कनेक्ट PCI, तो एक ये होता है कनेक्शन करने के लिए, वाइल द सेकंड टाइप द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA नेटवर्क केबल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। तो आपका क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है जिसके थ्रू आप इस तरह के इंटरनल नेटवर्क कार्ड को क्या करते हो, अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो। और इसमें क्या होता है, पोर्ट दिया होता है, नेटवर्क पोर्ट दिया होता है RJ45 पोर्ट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसके बाद अपने कंप्यूटर में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं होता है, मान लीजिए किसी कारणवश आपके मदरबोर्ड में कुछ इशू आ गया, NIC कार्ड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या नेटवर्क एडाप्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इंटरनल नेटवर्क कार्ड परचेज करना होगा। इसके बाद उसको अपने मदरबोर्ड में, अगर एक्सपेंशन स्लॉट दिया है, ज़्यादातर मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट होता है, तो उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो एक्सटर्नल मतलब यानी जो इंटरनली नहीं, एक्सटर्नल तरीके से जो कार्ड को हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ आपका क्या होता है, डोंगल के रूप में NIC कार्ड आता है USB इंटरफेस के साथ, तो उस USB इंटरफेस को जब आप मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो USB पोर्ट के थ्रू, तो वो आपका एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड कम इनटू फ्लेवर्स वायरलेस एंड USB बेस्ड, तो एक वायरलेस होता है, दूसरा USB बेस्ड होता है। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीडेड टू बी इंसर्टेड इनटू मदरबोर्ड बट नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। तो ये क्या होता है, वायरलेस होता है और इसके लिए नेटवर्क केबल की जरूरत नहीं होती है, आप वायरलेसली अपने नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB कार्ड आर इजिली टू यूज, तो USB कार्ड जो है आसानी से यूज किया जा सकता है। कनेक्ट USB पोर्ट में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है एंड इंस्टॉल ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेता है। इसके बाद रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क, इसके बाद USB नेटवर्क को सपोर्ट करने लगता है। कार्ड ऑटोमेटिकली क्या होता है, सपोर्ट करने लगता है मदरबोर्ड। तो इसके थ्रू मतलब आप USB टाइप के डोंगल टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं NIC कार्ड का। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर से कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ अन्य टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी कंप्यूटर के बारे में कुछ जान सकें और अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सकें। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।